और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। इस पूरे रिजल्ट से मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई हूँ। अगर कोई बच्चा कोई किसी तरह की उसकी कंप्लेंट है तो हमने कल लगभग 100 कैंडिडेट की कंप्लेंट्स का अवलोकन किया, तो कहीं ना कहीं कैंडिडेट की तरफ से ही अधूरी जानकारी थी, तो इसलिए कुछ प्रॉब्लम्स हैं। कोई आधार कार्ड को लेके, पीपीपी को लेके, या उसने क्लेम कुछ किया, नंबर कुछ मिल गए, क्योंकि ये प्रोसीजर 2-3 साल से शुरू था और स्टेटस जो है वो बाद में चेंज होता रहा। बच्चे को भी पता नहीं लगा कि मेरे घर में नौकरी आ गई, पर मेरे नॉन जॉब के नंबर मिल गए, पर जब उसने भरा था उसके घर में नौकरी नहीं थी। जैसा कि आपने सिनेरियो पूछा, तो 11,22,232 जो कैंडिडेट थे उन्होंने अप्लाई किया था और 7,73,572 लोग परीक्षा में बैठे थे, जिनमें से मेल कैंडिडेट 4,77,926 थे और फीमेल 2,95,627 थे। जो ट्रांसजेंडर जिनको हम बोलते हैं वो 19 कैंडिडेट थे और टोटल कैंडिडेट जो क्वालिफाई किए हैं रिजर्व कैटेगरी और जनरल के, वो 3,57,562 संख्या है, जिनमें मेल 2,25,005 और फीमेल 1,32,551 और जो ट्रांसजेंडर हैं वो 6 लोग क्वालिफाई हुए हैं। इस तरह से 3,57,562 लोग कुल क्वालिफाई हुए हैं और जिन्होंने परीक्षा दी थी ऐसे 4,16,010 कैंडिडेट जो हैं वो डिसक्वालीफाई हुए हैं, जो 50% और 40% की रेशो को अचीव नहीं कर पाए। हमारे पास सरकार की तरफ से जो सी क्लास के लिए हैं वो 30,369 पोस्टें जो हैं वो आई हुई हैं। इसमें टीजीटी की अलग से 7,500 हैं और पुलिस की लगभग 6,000 पोस्टें आई हैं। टीजीटी तो अलग स्टेट के आधार पे होगी, पुलिस सीईटी से ही होगा। इस तरह से हमारे पास सी क्लास के लिए अभी तक लगभग 42,000 पोस्टों की डिमांड है, जो रिक्विजिशन है वो सरकार की तरफ से आ चुकी है और अगले 15 दिन में हम इन 42,000 पोस्टों का विज्ञापन करने जा रहे हैं। हमने एक नोटिस निकाला है अपनी वेबसाइट पे और हमने बच्चों को कहा है कि 15 दिन का टाइम दिया है कि अगर कोई आपको त्रुटि लगती है तो आप उसको सुधार सकते हैं, हम अपने लेवल पे उसको सुधारेंगे और हमने बच्चों को 15 दिन का टाइम दिया है। त्रुटियां कुछ बच्चों को क्लेम के आधार पे हैं, क्योंकि प्रोसीजर 2-3 साल से चल रहा है तो स्टेटस चेंज हो रहा है, और कुछ पीपीपी से हमने अपने नोटिस में ही कहा था कि हम सारी चीज़ें आपकी पीपी से वेरीफाई करेंगे। तो जैसे किसी बच्चे ने क्लेम किया कि मेरे घर में नौकरी नहीं है और उसके घर में नौकरी वाकई नहीं है, तो हमने तो एक सरकार की तरफ से जो नोटिफिकेशन है कि जो नॉन जॉब के नंबर हैं वो केवल उन लोगों को मिलेंगे जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम है। तो बच्चे ने तो क्लेम कर दिया कि मेरे घर में नौकरी नहीं है, मगर एक सरकार की तरफ से कैप भी तो लगा हुआ है ना कि नॉन जॉब के नंबर सिर्फ उसको मिलेंगे जिसकी वार्षिक इनकम 1,80,000 से कम है। कोई बच्चा है उसने कहा कि मेरे घर में तो नौकरी है, फिर भी आपने मेरे को 5 नंबर दे दिए। जब उसने फार्म भरा था उस टाइम उसके घर में शायद नौकरी नहीं थी और उसने क्लेम किया और उस क्लेम को हमने एज इट इज मान लिया। अब सारी चीज़ें वेरिफिकेशन पे जा रही हैं, जिसकी कोई त्रुटि है उसको हम ठीक करेंगे, चाहे हमारे लेवल पे होगी चाहे कैंडिडेट के लेवल। हम सरकार के नियमों को फॉलो करते हैं और जो सीईटी का ड्राफ्ट है वो सरकार ने तैयार किया है, मंत्रिमंडल में पास हुआ है। इसमें किसी तरह का जो बदलाव है, करना नहीं करना, ये सरकार के लेवल पे है। अभी तक तो जो सरकार की हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं हम तो फॉलो करने के लिए बाध्य हैं एक तरह से। इसमें सरकार पार्टी है ना कि HSSSC, क्योंकि जो सीईटी का ड्राफ्ट है, नोटिफिकेशन है, वो मुख्य सचिव की तरफ से जारी हुआ है। हमको ना इसके में कोई जवाब देना, जो जवाब देगी कोर्ट में जाके जो रिप्लाई है वो सरकार की तरफ से होगा, ना कि HSSC की तरफ। हम 4 गुणा जो टॉपर हैं उनको चिन्हित करेंगे, ये देखेंगे टॉप 4 कौन हैं, उनको ही हम अगले स्क्रीनिंग टेस्ट पे बुलाएंगे, जो अभी तक का प्रावधान है। NTA से हमारी बात हुई है और सरकार की बात हुई है, उन्होंने 4-5
और 10-11 मार्च अभी निश्चित की। मार्च में हम जो सीईटी की परीक्षाएं हैं, जो टेस्ट के पोस्ट के गेस्ट है, वो मार्च में शुरू करने जा रहे हैं। जैसा आज ही न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चला कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 27 फरवरी से लगभग 26 मार्च तक होने जा रही हैं। तो हम ये शेड्यूल देखेंगे कि संडे और मंडे में भी क्या परीक्षाएं हो रही हैं वहाँ। अगर परीक्षाएं नहीं हो रही है तो संडे मंडे को लेके हम मार्च के फर्स्ट वीक में भी ये शुरू कर सकते हैं, वरना परीक्षाओं के बाद तुरंत बाद हम अपनी जो पोस्ट के गेस्ट हमारी परीक्षाएं हैं उसको शुरू करने जा रहे हैं। और हम जो अगला जो क्वेश्चन पेपर है वो सिलेबस आधारित करेंगे। जैसे कोई जेई सिविल के लिए परीक्षा देने आ रहा है तो हम लगभग 50% से ऊपर उसको उसकी इंजीनियरिंग के बारे में पूछेंगे और 40% हरियाणा जीके अवेयरनेस, बाकी सब 40% या 30% पूछेंगे। हम अभी जो अगली परीक्षाएं हैं उनको जॉब ओरिएंटल करेंगे कि उसकी जॉब से संबंधित ही ज़्यादा क्वेश्चन उससे पूछे जाएं। मैंने दिया ना टाइम 15 दिन का, अगर कोई इस तरह की त्रुटि है तो बच्चा जाके उसको दुरुस्त कर सकता है। हम सब चीज़ों को एक एक को बड़ा चेक करके नोट उससे बिल्कुल अच्छी तरह से चेक करके सब त्रुटियों को ठीक करेंगे। अगर कोई कैटेगरी चेंज हुई है किसी की, फरवरी जनवरी शायद कोई डेट लगी हुई है और मुझे उम्मीद है कि वो इसी महीने में, हमने परिपोन डेट भी मांगी है, तो अगर वो जनवरी में नहीं होता तो फरवरी की जो निश्चित डेट है शायद हमारी बात से जो है कोर्ट कन्विंस होगी और बच्चों की प्रॉब्लम को भी उस नज़रअंदाज नहीं करेगी और उनको सोल्व करेगी कोर्ट, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। क्योंकि हमने पूरी योग्यता से और पारदर्शिता से भर्ती की है, ये बच्चे भी मान रहे हैं। स्टे का कारण कहीं न कहीं कोर्ट की कुछ बातें समझ में शायद नहीं आ रही हैं, वो हम समझाने के लिए कामयाब होंगे, हम कोर्ट को समझाने के लिए, और स्टे हटेगा। हरियाणा पुलिस की जो सीआईडी विंग है उससे जांच कराते हैं कि जो बच्चे ने नॉन जॉब के, फादरलेस के, विधवा के ये नंबर क्लेम किए हैं क्या उसने ठीक किए हैं या गलत किए हैं, वो हम सिलेक्शन के बाद करते हैं। इसके लिए अभी 52 ग्रुप बनाए हैं। जो एक समान योग्यता के पद हैं उनका एक ग्रुप होगा और बच्चे से प्रेफरेंस मांगी जाएगी कि आप कौन से डिपार्टमेंट में और कौन सी पोस्ट पे जाना चाहते हैं। ये प्रॉब्लम हमको सिर्फ जो सिंपल ग्रेजुएट या सिंपल +2 क्वालिफिकेशन के लोग हैं वहाँ थोड़ी सी ये दिक्कत है, वरना हमने टेक्निकल पोस्टों ये कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि जो टेक्निकल पोस्ट है वो उसकी एक निश्चित योग्यता निर्धारित है, डिप्लोमा या डिग्री के बनाए हैं कि अगर किसी का +2 में साइंस जरूरी है या कॉमर्स जरूरी है या उसको मेडिकल नॉन मेडिकल जरूरी है, तो इस तरह के ग्रुप बनाए हैं। अगर किसी में क्वालिफिकेशन किसी भी स्ट्रीम से +2 या किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन है उसके कॉमन हमने ग्रुप बनाए हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर वो पिछले कई दिन से, लगभग 10 दिन से एनटीए के ऑफिस दिल्ली में व्यस्त थे और हम इस पे जो हमारी 12-13 कैटेगरी 12/19 जो आईटीआई की है उस पे आज से ही हम प्रोसेस शुरू करने जा रहे हैं। सितंबर अक्टूबर तक हम प्रयास करेंगे कि सारी भर्ती हो जाए और सितंबर अक्टूबर में अगला जो सीईटी है 2023 का उसका आयोजन किया जाए। व्हाट्सएप पे भी, कॉल पे भी सब बच्चों का समाधान करते हैं, जो यहाँ आते हैं उनको बताते हैं और बच्चे 100% सेटिस्फाई होके जाते हैं कि कहीं ना कहीं मेरे लेवल पे या मेरे को कुछ गलत फहमी थी, वो उनकी जो त्रुटियाँ हैं, जो उनको प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करते हैं। और ये तो सॉफ्टवेयर का काम है, कंप्यूटर का काम है, इसमें हम चाह कर भी किसी से भेदभाव अगर करना भी चाहें नहीं कर सकते, क्योंकि कंप्यूटर ही मेरिट को उठाता है, सॉफ्टवेयर ही सब कुछ कर रहा है। मैनुअल यहाँ कोई कुछ नहीं, पिक एंड चूज नहीं है, सिर्फ मेरिट है। ये सरकार की बहुत ही गेम चेंजर प्लान है कि हमारा बार 10 से 12 लाख लोगों का पेपर लेते थे, अब हमारे पास शॉर्ट लिस्टेड लोग हैं और एक मेरिटोरियस बच्चे हैं कि वो ही परीक्षा देंगे अगली। तो इससे तो काम आसान हो गया है, बल्कि ना कि इससे हार्ड हुआ है। वो बच्चे को प्रक्रिया हार्ड लग रही होगी कि कई चरणों से उसको गुजरना पड़ता है, पर ये जो है मेरिट को प्राथमिकता देगी ये जो पत्ती है। और बार बार जो लाखों लोगों का एग्जाम लेना
पड़ता था HSSC को और सरकार को इंतजाम करने पड़ते थे, उससे छुटकारा मिलेगा। लिमिटेड काउंट ही अगली परीक्षा के लिए आएगा। वर्ष है वो 31 मार्च 2024 को टारगेट लिया है और हमारे आयोग का पूरा प्रयास है और सरकार के सहायता से कि लगभग HSSC जो है, हमारा जो कमीशन है वो 65,000 दो प्रदेश के युवा हैं उनको 65,000 लोगों को नौकरी देने का काम करेगा विभिन्न पोस्टों पे। हमारा टारगेट 31 मार्च 2024 है, ना कि 31 दिसंबर 2023।